प्रेस लॉर्ड और परमेश्वर के नाम में एक बार फिर मैं आपका स्वागत करता हूं। और आज के इस मुबारक दिन के लिए कि परमेश्वर ने एक बार फिर हमें मौका दिया और मैं इसके लिए बहुत ही निहायत ही शुक्रगुजार हूं कि परमेश्वर ने एक बार फिर हमें मौका दिया कि हम उससे हजूरी में आए। और बहुत जैसे हम इन दिनों में हमारी मिनिस्ट्री और मैं खुद व्यक्तिगत तौर पे फास्टिंग में हम चल रहे हैं, हम 20 डेज फास्टिंग का। और आप सभी के द्वारा बहुत से रिस्पॉन्स आ रहे हैं, बहुत से गवाहियाँ हमें मिल रही हैं और इससे पता लगता है कि परमेश्वर हमारे जीवनों में काम कर रहा है। मैं इसके लिए बहुत ही धन्यवाद हूँ और आप लोगों का भी मैं धन्यवाद करता हूँ कि आप रेगुलर जो वचन मैं भेजता हूँ उसको आप पढ़ते हैं और उसके द्वारा परमेश्वर आपको सामर्थ देता है। और उसी को लेते हुए कि कई परिवारों का रिक्वेस्ट आया कि भाई साहब एक बार आप ज़रूर एक वीडियो वचन की हमें भेजिए ताकि हम उसके द्वारा और परमेश्वर के प्रेम को जानने वाले होने पाए। और मैं सचमुच ये समझता हूँ कि जितना हम वचन को जानते हैं, जितना हम वचन की गहराई में अपने आप को लेके चलते हैं, परमेश्वर उतना हमारे जीवनों में कार्य करता है। सारी महिमा हम परमेश्वर को देते हैं क्योंकि परमेश्वर महिमा के योग्य हैं। और इस बात को मैं आगे लेते हुए आपके बीच में छोटा सा मैसेज मैं आपको लेके आया हूँ। और कभी कभार हमें समझना है, ये ज़रूरी हो जाता है जब हम आजमाइशों में बढ़ते हैं। आज के समय में जब हम देखते हैं कि हमारी दुआएं और बहुत कमज़ोर होती चली जाती हैं, हमें अपने शब्दों के ऊपर और हमारी स्पेशली हमारी डिज़ायर, परमेश्वर हमारे भीतरी रूप को देखता है। सबसे ज़रूरी बात यह है कि मैं कुछ पॉइंटों को आपके बीच में लेके आया हूँ जहाँ तक मैंने सीखा है और मैंने मिनिस्ट्री में भी इस चीज़ को जाना। और आप सब जानते हैं कि परमेश्वर मनों को जांचने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर हमारे शब्दों को नहीं वो इम्प्रेस होता, वो हमारे मन की सच्चाई से इम्प्रेस होता है। और सचमुच कलाम कहता है कि परमेश्वर को टूटा हुआ मन बलिदान के योग्य है। सचमुच जब हम टूट जाते हैं परमेश्वर के सामने अपने आप को समर्पित जब हम कर देते हैं तो परमेश्वर सचमुच हमारे लिए कार्य करता है। ये मैं नहीं कह रहा, ये कलाम आप कह रहे हैं। और आज हम खूबसूरत से मैसेज को मैं आपके बीच में लेके आया हूँ और जिसके द्वारा मुझे भी आशीषित मिली और मैं समझता हूँ कि परमेश्वर आप लोगों को भी इसके द्वारा आशीषित करेगा। हम वैसे बाइबल में बहुत सी दुआएं हैं, आप पढ़ेंगे पुराने ऐतनामे से लेकर नए ऐतनामे तक बहुत दुआएं हैं। पर आज मैं एक दुआ को लेके आया हूँ आपके बीच में जिसको हम जानते हैं। हम इसको पढ़ेंगे आगे तो हम सीखेंगे कि परमेश्वर कैसे व्यक्तियों को, कैसे अपने लोगों को, और कैसे जो परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हैं, जो विश्वास परमेश्वर के ऊपर रखते हैं, परमेश्वर कैसे उन्हें आगे की ओर बढ़ाता है। तो आपने बाइबल में सुना होगा, पुराने नामे को हम देखें जाबेज के बारे में। ये प्रार्थना बहुत एक प्रभावी, हमारे जीवन को में प्रभाव डालने वाली प्रार्थना है। जब हम इसको पढ़ते हैं तो मेरे साथ आप जब आपको समय मिले तो आप ज़रूर पढ़िए और मैं गुजारिश करूँगा कि मेरे साथ आप निकालिए पहला इतिहास और उसका चौथा अध्याय। पहला इतिहास उसका चौथा अध्याय और 9 से आप पढ़िए। आइए हम वचन की ओर चलते हैं। याबेस अपने भाइयों से अधिक प्रतिष्ठित हुआ और उसकी माता ने यह कहकर उसका नाम याबेस रखा, मैंने उसे पीड़ित होकर उत्पन्न किया। याबेस ने इज़राइल के परमेश्वर को यह कहकर पुकारा, भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीष देता और मेरा देश बढ़ाता और तेरा हाथ मेरे साथ रहता और तू मुझे बुराई से ऐसा बचा रखता कि मैं उससे पीड़ित ना होता। और जो कुछ उसने मांगा वह परमेश्वर ने उसे दिया। आमीन। आमीन। जो कुछ परमेश्वर ने उसको मांगा उसने दिया। आप इस प्रार्थना को देखें, आपको एक पैटर्न नज़र आएगा, इसमें एक तरीका नज़र आएगा, एक स्ट्रक्चर नज़र आएगा कि कैसे याबेज ने प्रार्थना करा। और आप उसके जन्म को देखें तो कलाम में लिखा है कि उसकी माँ ने बोला कि मुझे दुख से, पीड़ा के साथ जो पुत्र उत्पन्न हुआ है। तो आप देखें कि बचपन उसका पीड़ा में रहा, परेशानियों में रहा, पर परमेश्वर का कलाम कहता है कि वो अपने भाइयों में सबसे ज़्यादा प्रशंसित था। सबसे ज़्यादा परमेश्वर का हाथ उसके ऊपर था, है ना। परमेश्वर ने वायदे के साथ उसको बढ़ाया
और कलाम को आप आगे पढ़ेंगे तो वो क्या प्रार्थना करता है कि अगर तेरा हाथ मेरे ऊपर बना रहे, अगर तू चाहे तो परमेश्वर तू मेरे जीवन में ऐसा कर, तू मुझे आने वाली बुराइयों की पीड़ाओं से तू मुझे बचा। सचमुच हमें प्रार्थनाओं को ध्यान में रख के इस चीज़ को देखना चाहिए कि हम किस तरीके से प्रार्थना कर रहे हैं। कि हम आने वाले समय हम हमेशा प्रार्थना करते हैं ग्रेस के लिए, ब्लेसिंग्स के लिए, परमेश्वर ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, धन दौलत मिल जाए, अच्छा जॉब मिल जाए, सब कुछ हो। पर परमेश्वर से हम बहुत कम इस चीज़ को मांगते हैं कि परमेश्वर तेरा साथ हमारे जीवन में हो, तेरी इच्छा हमारे जीवन में पूरी है, और यदि तू चाहे तो ऐसा कर। सचमुच परमेश्वर इस चीज़ को जानता है, और वहाँ कलाम लिखा है कि परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना। सचमुच उसने इस बात का उलाहना नहीं दिया कि मेरी माँ ने ये नाम मेरा रखा है, एक पीड़ा वाला नाम मेरा रखा है। सब लोग मुझे ऐसा देखते हैं कि तू दुख के साथ हुआ है, तू तकलीफ के साथ हुआ है, तो अपने परिवार में ऐसा है। नहीं, और आप आगे जाके पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है, 5वें अध्याय में आप पढ़ेंगे, उसमें लिखा है कि परमेश्वर ने उसको बहुत आशीष दी, बहुत आशीष दी। परमेश्वर सचमुच हमारे हृदयों को जानता है, परमेश्वर हमसे बेहद प्रेम करता है। हम आज परमेश्वर के सामने शुद्ध मन के साथ, अपने आप को हलीमता के साथ, अपने आप को परमेश्वर की हजूरी में रख के हम चलने वाले होने पाए। सचमुच परमेश्वर आज हमारे लिए काम करने के लिए तैयार है। उसका वायदा है, ना मैं तुझे कभी छोड़ूंगा और ना मैं तुझे कभी त्यागूंगा। हमारा परमेश्वर 365 दिन हर एक समय हमारे साथ रहने वाला परमेश्वर है। कलाम कहता है कि वो ऊँघने वाला परमेश्वर नहीं है, वो जीवित और सामर्थ्य परमेश्वर है। एक जगह और मेरे साथ आप निकालें, भजन संहिता 115 और 11 से 15 हम पढ़ेंगे। बहुत खूबसूरत बात है। हे यहोवा के डरवैयों, हाँ यहोवा पर भरोसा रखो, तुम्हारा सहायक और ढाल वही है। हाँ, सबसे जरूरी बात, ये यहोवा के डरवैये, उसे मानने वाले लोग, उसे प्रजा, केवल परमेश्वर यहोवा पर ही भरोसा रखो। आज शैतान हमारे भरोसे को बहुत जल्दी मोल्ड कर देता है, बहुत जल्दी मोल्ड कर देता है। हम कभी कभार किसी व्यक्ति विशेष पे उम्मीदें लगाते हैं, किसी सोर्स पे हम उम्मीदें लगाते हैं, और वो चीज़ वैसे नहीं हो पाती तो हम परमेश्वर को दोष देते हैं। तो परमेश्वर, हम तो प्रार्थना ही करते हैं, परमेश्वर हम तो प्रार्थना करते हैं और सारी चीज़ों को पूरा करते हैं, हम उपवास में भी हैं। तो परमेश्वर के कलाम को आप आगे पढ़ेंगे कि परमेश्वर शुद्ध मन को ढूंढता है ना। आगे पढ़िए। यहोवा ने हमको स्मरण किया है, वह आशीष देगा। वह इज़राइल के घराने को आशीष देगा। वह हारून के घराने को आशीष देगा। क्या छोटे क्या बड़े जितने यहोवा के डरवैये हैं, वह उन्हें आशीष देगा। यहोवा तुमको और तुम्हारे लड़कों को भी अधिक बढ़ाता जाए। आमीन। ये परमेश्वर की ब्लेसिंग है। और बहुत खूबसूरत बात यहाँ देखें कि क्या छोटे क्या बड़े। कभी कभार शैतान हमारे मनों में बातों को लेके आता है कि तुम प्रार्थना के योग्य नहीं हो, हमारा जीवन वैसा नहीं है कि हम प्रार्थना कर सके। और मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि आज के समाज में, मुस्लिम समाज में, ऐसे बहुत से इवेंजलिस्ट, बहुत से ऐसे अपोस्टल ऐसे हो गए हैं जो कहते हैं हमारे पास प्रार्थना के लिए आओ तो हम सामत देंगे, हमारे द्वारा ये हो जाएगा। और कलाम कहता है केवल परमेश्वर यहोवा ही है जिसके द्वारा संभव है। सचमुच परमेश्वर उन्हें इस्तेमाल करता है, मैं इस बात के खिलाफ नहीं हूँ। परमेश्वर इस्तेमाल करता है अपने लोगों को, पर हमें व्यक्तिगत परमेश्वर से संबंध स्थापित करने की ज़रूरत है। परमेश्वर का कलाम कह रहा है क्या ही छोटे क्या ही बड़े। कई बार सोचते केवल 500 लोगों की प्रार्थना ही परमेश्वर सुनता है। केवल वही लोग हैं जो परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, जो चर्च से जुड़े हुए लोग हैं, जो ऑल्टर से जुड़े हुए लोग हैं, या जिन्होंने थियोलॉजी कॉलेज का रखा है, जो पास्टर है, केवल उनकी प्रार्थना को परमेश्वर सुनता है। नहीं, परमेश्वर हर एक व्यक्ति की प्रार्थना को सुनता है, बशर्ते हमें शुद्ध मन के साथ परमेश्वर के पास आने की ज़रूरत है। हम इस प्रार्थना को सुने। याबेल अपने आप में बहुत छोटा था, पर उसने भरोसा परमेश्वर के ऊपर रखा। ये परमेश्वर मेरा भरोसा तू है, तू चाहे तो ऐसा मेरे जीवन में कर, तो अपना हाथ मेरे ऊपर बनाए रख और मुझे आने वाली बुराइयों से बचा। आज हमें प्रार्थना करनी है कि परमेश्वर, हम बहुत सी जगहों पे, हम ऐसी जगहों पे जाते हैं, ऐसी संगति में हम जुड़ जाते जाने अनजाने, जहाँ पे बुराइयाँ मिलती हैं, वो हमारे आत्मिक जीवन को ख़राब करती हैं,
वो हमारी कलीसियाई जीवन को ख़राब करती है, वो हमारी चर्चेस को, हमारी मिनिस्ट्रियों को ख़राब करती हैं। तो आज हमें सेपरेट होने की ज़रूरत है, आज हमें अपने आप को ट्रिम करने की ज़रूरत है। सचमुच जब हम अपने आप को छाँटेंगे, जब हम अपने आप को अलग करेंगे तो परमेश्वर हमारे लिए कार्य करेगा, है ना। हमें परमेश्वर के पास शुद्ध मन से आने की एक जगह और भजन संहिता 67 और उसका 7वां पद हम पढ़ेंगे, साम 67 वर्स 7। परमेश्वर हमको आशीष देगा और पृथ्वी के दूर दूर देशों के सब लोग उसका भय मानेंगे। हाँ, परमेश्वर सचमुच, कलाम कहता है सचमुच मैं तुम्हें आशीष दूंगा, सचमुच मैं तुम्हें बढ़ाऊंगा, है ना। वचन कहता है कि सारी बातें टल जाएंगी पर कलाम की लिखी हुई बातें कभी नहीं टल सकती। परमेश्वर अपने वायदों पर कायम है और परमेश्वर उन तमाम चीज़ों को पूरा करने के लिए आज परमेश्वर अपने वायदों को पूरा करने के लिए तैयार है। जब हम इन फास्टिंग में चल रहे, बहुत से परिवार हमारे साथ फास्टिंग पे है, बहुत से जवान हमारे साथ फास्टिंगों पे है। मैं आपको एनकरेज करना चाहता हूँ, मैं आपको मोटिवेट करना चाहता हूँ कि परमेश्वर हमारा विश्वास योग्य परमेश्वर है। आज हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, बशर्ते वो चीज़ें पूरी नहीं हुई है। कई सालों से आप एक ही प्रार्थनाओं को कर रहे, कई सालों से आप एक ही बातों को लेकर बैठे हुए। जॉब में बहुत से परिवार ऐसे जिनको जॉब नहीं है, जिनको जॉब में प्रमोशन नहीं है, जिनके वैवाहिक रिश्ते अच्छे नहीं है, किसी के पास आस और औलाद नहीं है, कोई बहुत गहरी बीमारी में है, कोई वीज़ा में है, कोई वीज़ा चाहता है कि हम अच्छे मुल्क में जाएं। आप जाइए, बशर्ते जाइए, पर आशीष उस अच्छे मुल्क में नहीं है। आशीष उसके साथ है कि यदि परमेश्वर हमारे साथ रहे। परमेश्वर आज हम आपको इस जगह पे भी आशीष देने के लिए तैयार है। परमेश्वर हर जगह आपको आशीष देना चाहता है। क्या हम तैयार हैं परमेश्वर के साथ आशीष लेने के लिए? हमें सो प्रेम के जानने की ज़रूरत है कि परमेश्वर तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी होती चली जाए। और कलाम इस बात को कहता है, मैं सचमुच तुम्हें आशीष देने के लिए तैयार हूँ और पृथ्वी के सारे लोग उस आशीषों को देखेंगे। मैं साल के शुरू में आपको एक छोटा सा मैसेज मैंने दिया था और आज फिर इस बात को दोहराता हूँ कि बहुत से परिवार, बहुत से लोग, बहुत से कलीसिया मिनिस्टर सोचने का हम ब्लेस हो जाए। वो ब्लेस होने में नहीं है, ब्लेस होने में आपको ब्लेसिंग बनना है दूसरों के लिए। यदि आप ब्लेसिंग बनते हैं तो परमेश्वर आपको तमाम चीज़ें देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें चुना इसलिए है कि हम ब्लेस होने वाले होने पाए। जब परमेश्वर अपने लोगों को प्रोमिस लैंड में लेके गए, आप कलाम पढ़ते हैं तो ब्लेसिंग के साथ लेके चला और वो रास्ते में भी तमाम चीज़ों को परमेश्वर पूरा करता चला गया जो उनको आवश्यकता थी, है ना। तो परमेश्वर आज हमें भी चाहता है कि हम एनकरेज होकर परमेश्वर पर विश्वास रख के आगे की ओर बढ़ने वाले होने पाए। भजन संहिता 112 और उसका पहला पद हम पढ़ेंगे इस बात पे। यहाँ की स्तुति करो, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो यहोवा का भय मानता है और उसकी आज्ञाओं से अति प्रसन्न रहता है। हाँ, सबसे ज़रूरी बात, कभी कभार हमें प्रार्थनाएं और कभी कभार चर्च जाना हमें बोझ लगता है। मुझे बहुत दुख होता है इस बात को बोलते हुए कि कभी कभार हमें बहुत बोझ लगता है, ये जाना पड़ेगा, क्या करें, मजबूरी है। नहीं, हमें परमेश्वर के कलाम को मजबूरी के साथ नहीं और अपने हृदय की खुशी के साथ हमें ग्रहण करना पड़ता है। कभी कभार हम पारिवारिक मजबूरी में चले जाते हैं, कभी कभार पास्टर हमारे पर बहुत दबाव डालते हैं, कभी कभार हम उस दबाव में जाते हैं। नहीं, दाऊद की एक बात मुझे बहुत खूबसूरत लगती है, वो कहता है कि परमेश्वर की देवड़ी पे पड़े रहना मुझे बहुत आनंद से बनता है। सचमुच जब आप चर्च के लिए तैयार हो, जब आप प्रार्थना के लिए तैयार हो, आपके जाने से पहले आपका हृदय तैयार होना चाहिए, आपकी आत्मा तैयार होनी चाहिए, तो परमेश्वर आपको ग्रहण कर लेगा, है ना। हम अपने आप को ऑल्टर पर जाके अपने आप को ना दिखाए कि हम बहुत ज़्यादा पवित्र हैं। परमेश्वर आपको उस घर से जानता है जब आप तैयार हो रहे हो, उस समय से जानता है जब आप रास्ते से जा रहे हो। सचमुच परमेश्वर हमारे साथ 24 घंटों रहने वाला परमेश्वर है। हमें सच्चाई के साथ, हमें सारे काम छोड़कर परमेश्वर के वचन को सुनना, परमेश्वर के वचन पर रहना। कलाम इस बात को कहता है कि वही मनुष्य, वही व्यक्ति, वही परिवार आशीषित होते हैं जो परमेश्वर के साथ प्रसन्नता के साथ और उसके वचनों को मानते हैं। सचमुच परमेश्वर ने कह रखा है कि मेरे पास तो खुला ऑफर है आपके पास। परमेश्वर खुला ऑफर देता है, तुम ऐसा करो तो तुम पाते चले जाओगे। पर कभी कभार हम उस ऑफर में मिलावट करते हैं अपनी तरफ से। परमेश्वर अपनी ब्लेसिंग में कभी मिलावट नहीं करता, क्योंकि वो हमसे प्रेम करने वाला परमेश्वर है। सचमुच परमेश्वर की करुणा सदा की है। मैं आज आपको इनकरेज करना चाहता हूँ इन फास्टिंग्स में
और आप आगे भी फास्टिंग को अपने व्यक्तिगत तौर पे भी लेके जाएं। ये जब भी आप फास्ट रखते हैं, खराई के साथ परमेश्वर के समीप आने वाले होने पाए। यर्मिया यर्मिया उसका 17वां अध्याय 5 से 10 पद आप पढ़े। यहोवा यूं कहता है, श्रापित है वह पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है और उसका सहारा लेता है, हाँ, जिसका मन यहोवा से भटक जाता है। सबसे जरूरी बात, मैंने एक बात बोली है ना, बहुत से लोग इस बात को शायद एग्री ना करें कि पास्टर ने एवेंजलिस्ट या अपोस्टल्स के बारे में ऐसा बोला। उसमें मैं भी आता हूँ। आप मेरे ऊपर निर्भर ना रहें, किसी पास्टर के ऊपर निर्भर ना रहें, आप परमेश्वर के ऊपर निर्भर है। कलाम इस बात को कहता है, क्योंकि हम भी मनुष्य हैं, हम केवल एक जरिया है, हम एक पार्ट है मिनिस्ट्री के। परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, आपकी भी प्रार्थनाओं को परमेश्वर सुनता है। बशर्ते धन्य है वे पुरुष जो परमेश्वर यहोवा के ऊपर भरोसा रखता है। हालेलुया। हमें परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना है। परमेश्वर हमें बढ़ाने वाला है, परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाला है, परमेश्वर हमारे हृदय की सच्चाई को लेकर चलता है। आज शैतान बहुत ही ईजिली हमें सोर्सेस बना देता है कि उस बहन के द्वारा, उस परिवार के द्वारा, उस भाई के द्वारा, उस मिनिस्ट्री के द्वारा हमें इस तरह की हेल्प हो जाएगी, उस फ्रेंड के द्वारा हम इस तरह की मदद हो जाएगी, उस नेबर के द्वारा। और परमेश्वर कहता है कि सबसे पहले तुम मुझे खोजो, दुनियावी चीज़ें तुम्हें अपने आप मिल जाएगी। सबसे पहले हमें परमेश्वर के राज्य की खोज करनी है। थोड़ा मुश्किल होगा, कठिन है, बहुत कठिन है इस पे चलना, बहुत मुश्किल है इस पे चलना, क्योंकि हालात हमारे सामने आ जाते हैं, सिचुएशन हमारे सामने लाके शैतान खड़ा कर देता है। पर परमेश्वर, आप यकीन कीजिए कि हमारा परमेश्वर उस सिचुएशन से बड़ा परमेश्वर है। वो उससे बहाल करने से हमें बहाल करेगा। परमेश्वर जब बुढ़ापे में अब्राहम को दे सकता है, वो आपको भी देगा। सचमुच परमेश्वर असंभव को पूरा करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर के लिए कोई भी चीज़ असंभव नहीं है। आगे पढ़िए। धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। हाँ, मैं यहोवा मन की खोजता और हृदय को जांचता हूँ, ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल दूं। हाँ, आमीन। कलाम साफ है बिल्कुल। परमेश्वर का न्याय करने का तरीका बिल्कुल अलग है, बिल्कुल स्पष्ट कहता है। दोनों बातों को मैंने आपके सामने रखा। एक व्यक्ति वो है जो मनुष्य के ऊपर निर्भर रहता है, एक मनुष्य वो है जो परमेश्वर के ऊपर निर्भर रहता है। आप दोनों के चाल चलन का आकलन कर सकते हैं, दोनों के चाल चलन को देख सकते हैं। अब वह कलाम कहता है कि मैं परमेश्वर उन्हीं के कर्मों के अनुसार, उन्हीं के जैसा वो करते हैं उन्हीं के अनुसार उनको फल देता हूँ। तो हम मनुष्य कभी कभार किसी व्यक्ति की अपने लालच के अनुसार मदद कर सकता है, अपनी किसी मोटिव के तहत मदद कर सकता है, पर परमेश्वर, और कलाम कहता है परमेश्वर जो धन देता है उसमें कभी भी दुख नहीं मिलाता। दाऊद ने बहुत खूबसूरत बात लिखी इस बात को कि परमेश्वर, धन और महिमा परमेश्वर तेरी ओर से ही मिलती है। सचमुच हमें परमेश्वर के ऊपर निर्भर रहना है। और इसी वर्ष को अगर आप कोट करें, भजन संहिता पहला अध्याय और उसका 3रा पद आप पढ़ें, तो उसमें भी बहुत खूबसूरत बात यही लिखी है कि धन्य है वे मनुष्य, है ना। भजन संहिता पहला अध्याय और 1 से 3 आप पढ़ें। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता, हाँ, और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, हाँ, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता, हाँ, और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। हाँ, वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है, और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। आमीन। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। हाँ, सफल होता है कि कौन सा व्यक्ति। मैंने यर्मिया में भी अभी आपको पढ़ा, आप पढ़ सकते हो उसमें, वहाँ पे भी बहती नालियों के समान एक वृक्ष बताया गया है। ये वो ब्लेसिंग है जब परमेश्वर हमारे परिवारों में देता है, हमारे जीवन में देता है, हमारी आशा औलाद में देता है, हमारे काम में देता है, हमारी गृहस्थी में देता है। और परमेश्वर जो ब्लेसिंग देता है, कलाम का कहता हूँ, मुरझाती नहीं है, वो फलदायक होती है। और बहुत से लोग उस वृक्ष से आके
नीचे आके क्या फल पाते हैं, छाया पाते हैं। आमीन। मैंने क्यों बोला कि आप ब्लेसिंग बनिए? क्योंकि परमेश्वर ने हमें ब्लेसिंग के लिए ठहराया है। मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूँ, सचमुच परमेश्वर बहुत महान है। मैं इस बात को मानता हूँ कि बहुत सी प्रार्थनाएं आपकी कबूल नहीं हुई होंगी, बहुत से काम ऐसे जो संभव है, पर आज आप परमेश्वर के कलाम के ऊपर भरोसा रखिए, यकीन रखिए। परमेश्वर सचमुच आज आपके लिए काम करने के लिए तैयार है। परमेश्वर सचमुच आपके लिए आगे आपको लेके चलने के लिए तैयार है। उसका वायदा है, ना मैं तुझे कभी छोड़ूंगा और ना मैं तुझे कभी त्यागूंगा। मैं सदा एक सा रहने वाला परमेश्वर, 365 दिन परमेश्वर एक सा रहता है। हम भी परमेश्वर के सामने एक से रहने जा रहे। जैसे आप है, जिस स्थिति में आप है, जो भी सिचुएशन है आपकी, आप परमेश्वर को समर्पित अपने आप को करने। परमेश्वर तू जानता है मैं तेरे सामने अपने आप को रखता हूँ, परमेश्वर तू मुझे ग्रहण कर दे। उस बहती हुई स्त्री के द्वारा जो 12 साल से लहू बह रही थी, वो इंतजार में थी, पर जब उसने परमेश्वर के दामन को छुआ, परमेश्वर के सामर्थ ने उसको चंगाई दी। आज उस दामन को छूने वाले होने पाए। आप किसी व्यक्ति विशेष पे निर्भर ना रहे, किसी भी सोर्स के ऊपर निर्भर ना रहे, बल्कि वो सोर्स के ऊपर निर्भर रहे जो परमेश्वर की ओर से मिलती है, यहोवा परमेश्वर की ओर से। और एक जगह मैं और आपको पढ़वाना जगह भजन संहिता 146 और 3 से 4। भजन संहिता 146 3 और 4। तुम प्रधानों पर भरोसा ना रखना, ना किसी आदमी पर, क्योंकि उसमें उद्धार करने की भी शक्ति नहीं। उसका भी प्राण निकलेगा, वह भी मिट्टी में मिल जाएगा। उसी दिन उसकी सब कल्पनाएं नष्ट हो जाएंगी। आमीन। बात को समझने की जरूरत है। ये कलाम आज आपसे क्या बातचीत कर रहा है, मेरे और आपसे क्या बातचीत कर रहा है कि हम प्रधानों के ऊपर, और आज जो वचन को जानते हैं, जो बाइबल पढ़ते हैं, इस पृथ्वी का प्रधान किसको बनाया गया है? शैतान को। शैतान के इख्तियार में बहुत चीज़ें हैं। कभी कभार वो आर्टिफिशियल, मैं कहता हूँ आर्टिफिशियल, बनावटी ब्लेसिंग हमारे बीच में डाल देता है। हम उसके कारण बहुत खुश हो जाते हैं, ये बहुत शॉर्टकट तरीके से हमारा काम हो गया। पर जब आप उसका रिजल्ट देखते हैं तो आत्मा दुखित होती है। हम फिर परमेश्वर को दोष देते हैं कि परमेश्वर, हमने उस कमाई में से तेरे को दशमांश भी दिया, तेरे को टाइट भी दिया, वो ब्लेसिंग कहाँ गई? पर क्या आपको यकीन है कि उससे शुरुआत आपने कैसे करी है? कलाम इस बात को कहता है, जो परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हैं परमेश्वर उन्हें ब्लेस करता है। मेरे भाई और मेरी बहनों, जवानों, मैं आज आपको इस बात के लिए एनकरेज करना चाहता हूँ कि परमेश्वर के पास खराई के साथ आइए। मैं इस बात को हमेशा बोलता हूँ, यदि आप परमेश्वर के साथ मिलावट करेंगे तो परमेश्वर अपनी ब्लेसिंग में भी आपके साथ मिलावट करेगा। सचमुच हमें खराई के साथ बढ़ने की आवश्यकता है। परमेश्वर आपके लिए सारे कार्य करने के लिए तैयार है। परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। आखिरी वचन भजन संहिता 145 और 18वां और 19वां पद। जितने यहोवा को पुकारते हैं, अर्थात जितने उसको सच्चाई से पुकारते हैं, उन सबों के वह निकट रहता है। वह अपने डरवैयों की इच्छा पूरी करता है और उनकी दुहाई सुनकर उनका उद्धार करता है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर को महिमा मिले। जितने लोग उसको सच्चाई के साथ पुकारते हैं, परमेश्वर उनकी प्रार्थनाओं को सुनता है। और एक और खूबसूरत बात आप इसमें पढ़ेंगे, क्या लिखी है कि वो उनकी मनों की इच्छाओं को पूरा करता है। आज आपके मन में बहुत सी इच्छाएं हैं। बहुत से परिवार ऐसे हैं जिनके बच्चों का जीवन साथी नहीं मिल पा रहा, वो बहुत सालों से इंतज़ार में हैं। और मेरी बहन, मेरे भाई, मैं आपको कहना चाहता हूँ, वो जवानों में आपको कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखो। परमेश्वर आपके लिए ज़रूर पूरा करेगा, और उसने कर दिया, हमें यकीन होना चाहिए। कलाम इस बात को कहता है कि जो कुछ तुम प्रार्थना में मांगो, विश्वास से मांगो और तुम्हें मिल गया। परमेश्वर चाहता है हम विश्वास के साथ आए। शैतान हमारे विश्वास के साथ खेलता है। जब हमारा विश्वास कमज़ोर होता है, हमारा ईमान कमज़ोर होता है, तो हमारी प्रार्थना भी कमज़ोर होती है। जब हमारी प्रार्थना कमज़ोर होती है तो हमारा प्रार्थना का जीवन ख़त्म होता है, और फिर हमारी आत्मिकता भी ख़त्म हो जाती है। तो हम अधूरे मन से, ऊपरी मन से प्रार्थनाएं करते हैं, ऊपरी मन से हम चर्च जाते हैं, ऊपरी मन से हम सारी चीज़ों को करते हैं। और परमेश्वर चाहता है कि आप खराई के साथ
सच्चाई के साथ, जैसे याबेज ने प्रार्थना करी कि परमेश्वर तू चाहे तो ऐसा कर सकता है, तू मेरे लिए ऐसा कर दे। उसने धन दौलत नहीं मांगी, उसने कोई वैभव नहीं मांगा, उसने कोई ताकत ऐसी नहीं मांगी। उसने बोला कि परमेश्वर तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो, तू मुझे बुराई से बचा। और वो बुराई जो शैतान हमारे जीवनों में लेके आ जाता है, उस बुराई से हमें आज बचना है। परमेश्वर से ऐसा आत्मा हमें मांगना है, ऐसा सामर्थ हमें मांगना है कि परमेश्वर तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो। मैं इनकरेज करना चाहता हूँ कि परमेश्वर आप सभी को इस वचन के द्वारा आशीषित करें। और हमें बहुत खुशी होती है जब आपकी गवाहियाँ हमारे बीच में आती हैं। सचमुच मैं अपने आप को बहुत आनंदित महसूस करता हूँ कि परमेश्वर आपके जीवनों में कार्यों को करता है और अपनी महिमा को प्रकट करता है। आइए हम छोटे से प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, जीवते और महान परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं का प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ खुदावन इस खूबसूरत वचन के लिए पिता जो आपने दिया पिता परमेश्वर। खुदावन बोलने वाला मैं ना था पिता, बल्कि तेरी इच्छा हमारे जीवनों में पूरी हो पिता परमेश्वर। जो ये वचन सुने खुदावन, जो परिवार ये वचन सुने, जो जवान ये वचनों को सुने पिता परमेश्वर, हर एक खुदावन तेरी इच्छा के अनुसार उनके जीवनों में कार्य हो। बीमारियों के बंधन टूटने वाले होने पाए, दुष्ट आत्माओं के बंधन टूटने वाले होने पाए खुदावन उनके जॉब में प्रमोशन मिलने वाला होने पाए, बेरोजगारों को रोजगार मिलने वाला होने पाए। जो बुजुर्ग है, जो बीमार है पिता परमेश्वर, जो कई सालों से खुदावन डायबिटीज के पेशेंट है खुदावन, खुदावन अस्थमा के पेशेंट है खुदावन, कैंसर के पेशेंट है खुदावन, पिता आप उन्हें चंगाई देने वाले परमेश्वर है पिता परमेश्वर, आप उन्हें चंगाई दीजिए पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ ऐसे बहुत से परिवार है, बहुत से नौजवान है जिनके पास आशुर औलाद नहीं है पिता, आप उन्हें आशुर औलाद देने वाले होने पाए। जो कि खुदावन तेरा कलाम कहता है एक गर्भ का फल जो है यहोवा की ओर से मिलता है पिता। खुदावन पिता परमेश्वर, धन और महिमा तेरे से मिलती है खुदावन, सारी आशीषें तेरे से मिलती है पिता परमेश्वर। आप खुदावन अपने वायदे के अनुसार हमारे जीवनों में कार्य पूरा करने वाले होने पाए। मैं एक एक को खुदावन तेरी हजूरी में पानता हूँ पिता। खुदावन पिता परमेश्वर, आप अपनी प्रार्थना के, आप हमारी प्रार्थनाओं को उत्तर देने वाले होने पाए पिता। जितने लोग हमारे साथ फास्टिंग में है पिता परमेश्वर, आने वाले समय में भी रहेंगे खुदावन, उन तमाम परिवारों को, उन तमाम नौजवानों को खुदावन आप अपने दुखरे में बढ़ाइए पिता, अपने महिमा में आप उन्हें प्रकट होने दीजिए पिता। हर एक पिता परमेश्वर इच्छा आप अपनी उनके जीवन में पूरी कीजिए पिता, उनकी इच्छाओं को भी खुदावन आप पूरा करने वाले होने पाए। क्योंकि वचन कहता है यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करने वाला परमेश्वर है खुदावन। आपका कलाम कहता है अपना सारा बोझ और अपनी सारी चिंताएं मेरे पर डाल दो, मुझे तुम्हारा ध्यान है खुदावन। आपका कलाम कहता है पिता परमेश्वर, यो दाऊद इस बात को कहता है मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाता हूँ, मुझे सहायता कहाँ से मिलती है, मुझे सहायता यहोवा परमेश्वर की ओर से मिलती है। सचमुच खुदावन आज शैतान हमें कमजोर कर देता है, हमें अजमाता है पिता परमेश्वर, पर जब तेरा साथ तेरा सामत हमारे जीवन में होता है, तेरी पवित्र आत्मा हमारे जीवन में होती है पिता, हम उस पर जय पाते हैं पिता। जैसा खुदावन पिता परमेश्वर आपने कलवरी के ऊपर पिता परमेश्वर उस मौत के डंक को तोड़ा खुदावन, वही सामत आज हमें आप हम देने वाले होने पाए। एक खुदावन आज हम शैतान के डंक को तोड़ने वाले होने पाए, और खुदावन इज्जत और जलाल और महिमा हम तेरे को बचाने वाले होने पाए खुदावन। ये सब कुछ तेरे ही द्वारा मुमकिन है पिता, ये आप ही करेंगे पिता परमेश्वर। क्योंकि खुदावन आपने हमें पुत्र होने का अधिकार दिया है पिता, आपने हमें दास नहीं बनाया, आपने हमें निज प्रजा के ठहराया है पिता परमेश्वर। आपका वचन कहता है मैंने तुम्हें नाम लेकर बुलाया पिता, आप अपनी इच्छा में, अपने कुव्वत में, अपने जलाल में हर चीज को पूरा कीजिए खुदावन। तेरा खादिम होने की वजह के नाते पिता परमेश्वर में हर एक जन को खुदा पिता पुत्र पवित्र आत्मा और तेरे लहू के बाड़े में बांधता हूँ पिता परमेश्वर। और सबको खुदावन तेरे सब परिवारों पे, हर एक जन को खुदावन जो इस पिता परमेश्वर इस वीडियो इस प्रार्थना को सुन रहा है पिता, इन वचनों को बढ़ता है, तेरे लहू का पाड़ा मैं उन पर लगाता हूँ। मेमने का लहू जिसमें छुटकारा है, वो मेमने का लहू जिसमें खुदावन आज़ादी है पिता, वो मेमने का लहू जिसमें पिता परमेश्वर अनंत जीवन है पिता परमेश्वर। खुदावन हम उस जीवन को खुदावन, हम उस महिमा को तेरे से मांगते हैं पिता। पिता परमेश्वर आपने हमारी प्रार्थना को सुना, इसलिए मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। खुदावन पिता परमेश्वर प्रार्थना को सुनिए और ग्रहण करने वाले हो। सारी प्रार्थना हमारे नजात दहिंदा तेरे प्यारे बेटे खुदावन यीशु मसीह के वसीले में सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। हालेलुया। थैंक यू जी। परमेश्वर आप सभी लोगों को बहुत आशीष दे, और मैं पूरी आशा करता हूँ इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको उत्साहित करेगा, और पवित्र आत्मा परमेश्वर का सामत आप पर हमेशा बना रहे। परमेश्वर आप लोगों को बहुत बहुत आशीष दे। जय मसीह की जय मसीह।